Hello friends, how are you? Today we are going to discuss the second chapter of 10th class English comprehension book. The name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, meaning नेल्सन मंडेला का लंबा सफ़र आज़ादी के लिए। तो आप लेसन के टाइटल से ही फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि यह लेसन किसके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा है, किस बात को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ये लेसन एक काफ़ी साहसी व्यक्ति जिसने लंबा संघर्ष किया अपनी आज़ादी के लिए, अपनी कंट्री के पीपल्स के लिए एक लंबा संघर्ष किया, उसकी जीवन शैली के बारे में बताया रहा है। और इस लेसन को बड़े ध्यान से समझिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है आपकी 10th क्लास की स्टडीज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो आपके एग्ज़ाम में तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अपार्थिड क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन कलर, मतलब रंग भेदभाव। एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस क्या होता है फ्रेंड्स? सामाजिक आइडेंटिटी, मतलब समाज में क्या अभिव्यक्ति है उस आदमी की, मतलब भेदभाव करता है। क्या आप बता सकते हैं इन 3 कंट्रीज में से नीचे दी गई है उनमें से अभी फिलहाल कौन सी कंट्री में यह अपार्थिड सिस्टम था? एक है यूएसए, सेकंड है साउथ अफ्रीका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, इनमें सबसे रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका में यह अपार्थिड सिस्टम था। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसकी पार्टी नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. तो क्या है फ्रेंड्स, उनकी पार्टी ने पूरा जीवन अपार्थिड मीन्स जाति रंगीय भेदभाव, मतलब रंग के ऊपर जो भेदभाव होता, काले और गोरे का, उसके ऊपर अपना पूरा जीवन उसके खिलाफ लड़ते हुए बिछा दिया। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? अंततः लोकतंत्र इलेक्शन हुए किस 1994 में साउथ अफ्रीका में, और मंडेला सबसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना उस राष्ट्र का। और यह लेसन उसकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी मीनिंग खुद की लिखी हुई जीवन कथा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, यह लेसन अपने हिस्टोरिक ओकेजन, मतलब कोई विशेष अवसर जो कि अतीत का अवसर के बारे में उसने अपनी डायरी या किसी भी बुक में लिखा है जो कि इससे लिया गया है। द इनॉग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? ओपनिंग सेरेमनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग सेरेमनी। और इसका शुद्ध हिंदी में मीनिंग हम कह सकते हैं उद्घाटन। तो फ्रेंड्स, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कौन सा ओकेजन हो सकता था? क्या आप गैस कर सकते हो? न्यूज़ आइटम फ्रॉम द बीबीसी एक आपका न्यूज़ चैनल है, 10 मई 1994 की। आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स बीबीसी न्यूज़ चैनल के ऊपर जा कर के उस दिन की न्यूज़ निकाल के कि आप वह कौन सा इनॉग्रेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत प्रेसिडेंट बना था। आफ्टर मोर देन 3 कंट्रीज ऑफ वाइट रूल सेंचुरीज, मतलब 300 साल तक लगभग गोरों ने उस देश के ऊपर राज किया। मिस्टर मंडेला नेशनल कांग्रेस पार्टी से लड़े थे इलेक्शन, जिन्होंने 252 सीट जीतकर 400 में से फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और सबसे पहला लोकतंत्र इलेक्शन को जीता था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फॉर मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? उस इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह में कम से कम
और वह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या होता है? एक ओपन थिएटर जो आसमान के नीचे खुला थिएटर होता है। इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया प्लेस का नाम है। तो क्या हुआ? अटेंडेड, वहाँ पर पॉलिटिशियन आए, डिग्निटरीज, काफ़ी महत्वपूर्ण लोग आए अलग अलग देशों से, लगभग 140 देशों से। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और आगे से कभी भी यह ब्यूटीफुल, यह सुंदर लैंड कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी द ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाना, एक दूसरे को दबा के रखना, उत्पीड़न करना, अत्याचार करना। आगे से यह लैंड कभी भी इन चीज़ों का सामना नहीं करेगी, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने यह बात कही अपने भाषण के अंदर। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Meaning jubilant क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब बहुत खुशनुमा सीन था वहाँ पर गलियों में, प्रिटोरिया की गलियों में, वहाँ पर जहाँ ये सब सेरेमनी हो रही थी। और क्या था फ्रेंड्स? वहाँ पर काले लोग भी थे, वाइट भी थे और कलर्ड मीन्स बहुत सारे फ्लैग्स थे। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, बहुत सारे फ्लैग्स एक दूसरे के साथ इस सेलिब्रेशन कर रहे थे इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन की विक्ट्री के ऊपर। और 1 लाख से ज़्यादा अफ्रीकन मैन और वुमेन और बच्चे, सभी रेसिस मीन्स सभी समाज के, हर टाइप के जाति विशेष के लोग वहाँ पर इकट्ठा सेलिब्रेशन कर रहे थे, गा रहे थे और नाच रहे थे खुशी से। एक्टिविटी फ्रेंड्स, आपको फर्स्टली मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक्टिविटी आपकी प्योरली आपके लेसन के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्टली मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पहले लेसन को अच्छे से रीड करें, फिर इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करें। 10th May, down bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. क्या मीनिंग हुआ फ्रेंड्स? मतलब 10 मई की बात है। डाउन ब्राइट एंड क्लियर का मीनिंग क्या हुआ? डाउन का मीनिंग होता है सुबह, जब जल्द ही सुबह होती है। तो ब्राइट चमकीला और साफ दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिन से मेरे को बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स, मतलब बधाइयों से मैं घिरा हुआ हूँ। और मेरे को बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वर्ल्ड लीडर्स, पूरी दुनिया के लीडर्स मेरे को इनॉग्रेशन से पहले रिस्पेक्ट्स देने आ रहे हैं, बधाइयाँ देने आ रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोयल। जो इनॉग्रेशन है वह सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग होगी, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हुए थे आज तक। सभी इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय लीडर्स, मतलब आज तक इतने देशों के लोग यहाँ पर इनॉग्रेशन में आज तक इकट्ठा नहीं हुए थे अमेरिका की धरती के ऊपर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जो सेरेमनी थी वो कहाँ पर हुई थी? आपकी लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। लवली क्या है? सैंडस्टोन क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब पत्थरों से बना गया एम्फीथिएटर। ऐसा थिएटर जर्नली आपका कहाँ पर मिलता है फ्रेंड्स? ग्रीक और रोम में, एंशिएंट प्राचीन ग्रीक और रोम में ये एम्फीथिएटर होते थे, जिनके ऊपर खुला आसमान होता था और सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ती जाती थी, जैसे कि ग्राउंड होते हैं इस तरह से थिएटर टाइप। तो वो कहाँ पर था फ्रेंड्स? प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स कि दशकों से यहाँ पर गोरे लोगों का शासन रहा है। अब यहाँ सभी रंगों के अलग अलग कलर्स एक साथ मिलके नेशंस का निर्माण करेंगे, अपने राष्ट्र्स का
निर्माण करेंगे, मतलब मिलके शासन करेंगे बिना भेदभाव के। ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की सबसे पहली डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, बिना भेदभाव वाली गवर्नमेंट है, यह अब बनी है। ऑन दैट लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter Jenani on the podium. Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, उस दिन, ऑटम मीन्स पतझड़ के दिन, मतलब सर्दी से पहले का समय फ्रेंड्स, 10 मई को हमारे यहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स, गर्मी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक क्या है फ्रेंड्स, साउथ पोल की तरफ है, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ है, और हमारा कंट्री कहाँ है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ है। फ्रेंड्स मैं आपको डायग्राम बना के बता देना चाहूँगा इसके बारे में। जैसे फ्रेंड्स ये क्या हो गया आपकी अर्थ, और ये क्या हो गया इक्वेटर, तो हमारी कंट्री लगभग यहाँ है, जो कि मई के अंदर यहाँ पर हॉट समर होती है, और ये अफ्रीकन कंट्री लगभग आपकी यहाँ है, और यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, मई के अंदर लगभग हल्की सर्दी होती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अलग अलग सीजन्स होते हैं, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारी गर्मी होगी तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगी, हल्का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, लगभग ज़्यादा। और इसका मीनिंग क्या हुआ, उस दिन पोडियम के ऊपर उसके साथ कौन थी, उसकी डॉटर जेनानी, और मिस्टर डे क्लर्क कौन है, वाज द फर्स्ट स्worn इन एज, जिन्होंने पहली बार सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की स्वर्ण ली, शपथ ली। देन थाबो म्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर थाबो म्बेकी ने क्या की, शपथ ली पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। व्हेन इट माई टर्न, जब मेरी टर्न आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो मैंने भी शपथ ली कि मैं ओबे मीन्स पालन करूँगा, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना, अपहोल्ड का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, सपोर्ट करना या बनाए रखना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की आज्ञा का पालन करूंगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को बनाए रखना। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपना समर्पण करता हूँ, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक मीन्स गणराज्य के लिए, इस गणराज्य की भलाई के लिए मैं अपना समर्पण करता हूँ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब वहाँ का संविधान है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए और उसकी अच्छाई को बनाए रखने के लिए मैं शपथ लेता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब किसके सामने, जो गणमान्य वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जो गेस्ट, जो मतलब जो गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे उनके सामने, और जो पूरा संसार उनको देख रहा था उनके सामने मैं शपथ लेता हूँ कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आज्ञा का पालन करूँगा और उसकी अच्छाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, और उसके लोगों के लिए भी। आई सेड, मैंने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कन्फर्म मीन्स ग्लोरी, कन्फर्म मीन्स गिव, प्रदान कर लिए, ग्लोरी चमक, एंड होप उम्मीद, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी नया न्यूबॉर्न मीन्स अभी अभी जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसको चमक देने के लिए और उसकी उम्मीद के लिए हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड too long must be born a society of which all humanity will be proud। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब जो लंबा अनुभव, एक्स्ट्रा मतलब बहुत खराब मानवीय डिजास्टर आपदा थी जो इतनी ज़्यादा लंबी चली थी। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, एक सोसाइटी का जन्म होना चाहिए। ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता गर्व कर सके। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, उनका कहने का मतलब था कि आज तक हमने बहुत लंबे समय तक ये मानवीय आपदा का अनुभव किया है। यह बहुत खराब स्थिति थी कि पूरे अफ्रीकन महाद्वीप कॉन्टिनेंट के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसको
अब उसको दूर करने के बाद अब एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जिस पे पूरे मानव को गर्व हो. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations to our not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. सबसे पहले फ्रेंड्स हम who were outlaws, जो कि आउटलाज का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जहां पर रूल रेगुलेशन नहीं होते, जो कि कानून नहीं होते. नॉट सो लॉन्ग एगो मतलब बहुत लंबे समय की बात नहीं है. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओवन सोइन. मतलब आज टुडे दिया गया रेयर मतलब बहुत कम होने वाला प्रिविलेज, विशेषाधिकार, टू बी होस्ट मेजबानी करने का लिए, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया के राष्ट्र्स के लिए हमारी मिट्टी पर. मैं आपको अब एक लाइन में बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, वह क्या कहना चाहता था कि मतलब हम लोगों को पहले गैर कानूनी समझा जाता था, और बहुत पहले तक की बात नहीं है, अभी बस थोड़े दिन पहले तक, इलेक्शन से पहले तक. और आज दुनिया के बहुत से राष्ट्र के महत्वपूर्ण लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनको मेज़बानी का मौका दिया था. मतलब वो मेहमानों का मेज़बान नहीं करते फ्रेंड्स, तो वो मेज़बान ही हुए और उनको मेज़बानी का मौका मिला उनके मिट्टी के ऊपर. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट टू for having come to take possessions with the people of our country of what is. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, वी थैंक हम धन्यवाद करते हैं ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड हमारे प्रतिष्ठित, डिस्टिंग्विश्ड क्या होता है प्रतिष्ठित और रिस्पेक्टिव, इंटरनेशनल गेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू यहाँ आने के लिए, टेक पोजेसन अपने अधिकार को लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, जो हैविंग कम टू मतलब यहाँ पर आने के लिए क्यों आए वहाँ पर, क्योंकि वो अपना अधिकार ले रहे थे अपने पीपल्स का, अपनी कंट्री का, जो कि उनका है. मतलब उसके लिए धन्यवाद करते हैं इंटरनेशनल गेस्ट का कि वो आए इस सभा में जब वो अपना अधिकार ले रहे थे. आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. हालांकि यह एक क्या है, कॉमन सबकी विक्ट्री है, जस्टिस की न्याय की, पीस की शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवता की भलाई के लिए. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस. तो मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स कि वी एट लास्ट अंततः हमने अचीव कर ही ली. इमेंसिपेशन का मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस मतलब जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस, जितनी भी उनके ऊपर बाधाएं लगाई गई थी उनसे हमने आज़ादी पा ली है. हमने आज शपथ ली है अपने आप के लिए, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल हमारे लोगों को संतर्त करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी लगातार जो गरीबी की बॉन्डेज है मतलब लगातार गरीबी की जंजीरों से, डेप्रीवेशन मतलब भेदभाव से, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, वे लोग वहाँ पर शपथ ली थी उन्होंने समता के लिए, अपने लोगों को समता दिलाने के लिए और जंजीरों से, गरीबी की जंजीरों से दूर निकलने के लिए. डेप्रीवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स मतलब किसी के अच्छे राइटफुल बेनिफिट्स ना हो, मतलब भेदभाव ही बेसिकली इसका मीनिंग है. सफरिंग, जेंडर एंड और लिंगीय भेदभाव और दूसरे भेदभाव. नेवर नेवर और आगे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. अगेन आगे, सेल इट बी दैट ऐसा नहीं होगा. दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द
ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यह ब्यूटीफुल लैंड एक दूसरे का ऑपरेशन अपने एक दूसरे के ऊपर होने देगी। ऐसा अनुभव कभी नहीं होगा कि एक आदमी दूसरे के ऊपर अत्याचार करेगा इस ब्यूटीफुल लैंड के ऊपर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। द सन shall never set on so glorious a human achievement, और सन कभी भी नहीं इस झुकेगा इस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का, यह ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का सन कभी भी नहीं झुकेगा, मतलब इतनी अच्छाई का सूरज अब कभी नहीं झुकेगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अमेरिका, आओ आज़ादी को अपने क्षेत्र में आने दो और भगवान अफ्रीका की भला करे। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को वॉच करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।